विकेट जी सिकंदर भाई थोड़ा मैं समझ नहीं पा रहा ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ कि जो यूनियन बैंक की खासियत है, यूनियन बैंक इस समय एक ऐसा बैंक है पूरे भारत में जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे स्टेट बैंक है, आप बोल सकते हैं कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसे ही चाहे वो नॉर्थ हो, आज हम अमृतसर में बैठे हुए हैं, या फिर अगर आप हमसे केरल की बात करें और आंध्रा की बात करें, कर्नाटक की बात करें, या फिर हमारा नॉर्थ ईस्ट की बात करें, तो यूनियन बैंक हर जगह, हर स्टेट में इक्वली पूरा जो है तो फैला हुआ है, शाखाएं हैं। तो ये दूसरा है। और तीसरा है कि अगर यूनियन बैंक की बात करें तो जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो काफी ग्राहक उन्मुखी हैं और कस्टमर सेंट्रिक हैं और प्रोडक्ट्स हैं। तो स्वाभाविक है कि अभी हमने अपना रिजल्ट कुछ ही दिन पहले घोषित किया है 23 अप्रैल को बॉम्बे में, जिसमें सभी प्रेस और मीडिया के लोग थे। हमारा 24 तारीख को जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं भारत के, उसके प्रथम पृष्ठ पे हमारा रिजल्ट भी आया हुआ है। तो लगभग हमने 23,80,000 करोड़ का व्यवसाय किया है और 5,316 करोड़ का मुनाफा है उसमें, जो कि दोनों ऊपर है पिछले साल के तुलना में। और डिविडेंड भी हमने पिछले साल 4 रुपए 75 पैसे दिया था, इस साल हमने 5 रुपए घोषित किया है, सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ एजीएम एंड अदर जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। तो अगर मैं ये मानूं तो डिजिटल के रूप में भी बैंक काफी आगे बढ़ चुका है और कम से कम 25 से 30 हमारी ऐसी जर्नीज हैं लोन में, सर्विसेज में और खाता खोलने में, कि जो कि पूरी की पूरी तरीके से डिजिटल है। तो इन सब चीज को लेके कहूंगा कि यूनियन बैंक जो आपका बैंक है वो एक प्रोग्रेस की तरफ है, कस्टमर की तरफ है, कस्टमर सेंट्रिसिटी की तरफ है। और सभी पैरामीटर्स, अगर मैं रिटर्न ऑफ एसेट की भी बात करता हूँ तो Q4 में 1.36, जो कि एक बहुत अच्छा माना जाता है, और वैसे अगर सालाना बोलूंगा तो 1.25 के लेवल पे है। तो सभी इफिशिएंसी पैरामीटर्स बहुत अच्छे हैं। तो मेरे आपके ग्राहकों को यही बताना है कि आपका यूनियन बैंक सुरक्षित है और सेवा करने हेतु तत्पर है। कि जो पब्लिक सेक्टर है, जो भारत सरकार के उपक्रम है, जो पब्लिक सेक्टर्स हैं और पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, उनका मार्केट शेयर जो है, मार्केट शेयर वो प्राइवेट बैंकों की तुलना में ज्यादा बढ़ रहा है। तो अगर आप कोई भी डेटा उठा के देखेंगे इस समय का, पिछले 1 वर्षों से, तो पब्लिक सेक्टर बैंक के जो ग्राहक या वॉल्यूम में जो बढ़ोतरी हो रही है वो प्राइवेट सेक्टर से ज्यादा हो रही है, किया हुआ है। और जहां पे जरूरत होती है वहां हम रिस्ट्रक्चरिंग भी करते हैं। अगर इन तीनों को मैं मिला के देखूं तो आपके बैंक, यूनियन बैंक में जो जीएनपीए है, ग्रॉस एनपीए लेवल, वो बहुत ही कम है, 2.82 के आसपास है। और आपका जो एनएनपीए भी है वो भी काफी नीचे लेवल पे है। पीसीआर जिसको बोलते हैं, प्रोविजन कवरेज रेशियो, जितना हमने बुक को कवर किया हुआ है, 95% के ऊपर है। इस बार खासकर आपके श्रोताओं को या दर्शकों को जो आप देख रहे होंगे, उसमें बहुत अच्छी बात बताना चाहूंगा कि आपके बैंक ने 700 करोड़ रुपए हमने इस बार अलग करके रखे हैं, जो ना कि प्रॉफिट में है, ना कि कैपिटल में है, ना कि पीसीआर में है। तो 700 करोड़ हमने इसलिए अलग रखे हुए हैं कि कल अगर वेस्ट एशिया क्राइसिस के कारण कोई बात होती है या फिर ईसीएल आता है, कोई भी ऐसी चीज होती है, तो हम उसको यूज कर सकते हैं। ये आरबीआई गाइडलाइंस के तहत, जो बाकी गाइडलाइंस उनके तहत हमने, तो इसमें आप समझ सकते हैं कि बैंक प्रॉफिट तो दिखा ही रहा है, पिछली बार से 6% प्रॉफिट ऊपर है, डिविडेंड भी ऊपर है, लेकिन तो भी हमने 700 करोड़ रुपए, जिसको कहते हैं कि अलग तिजोरी में रखना, हमने 700 करोड़ अलग रखा हुआ है, जो हम कभी भी, कोई भी जो स्थिति सामान्य नहीं है, उस स्थिति में अगर हमको कोई जरूरत पड़ता है उससे निपटने का, तब भी हम इसको 3-4 चीज आपको बोलूंगा कि ये देखिए, ग्राहक सेवा से सीधे जुड़ी हुई चीज है। और ग्राहक सेवा से जुड़ी हुई जब चीज होती है तो हम उसको 2 भागों में बांटते हैं। एक बांटते हैं डिजिटल, एक बांटते हैं फिजिकल। तो जो डिजिटल होता है तो स्वाभाविक है कि बैंकों का जो मोबाइल बैंकिंग है, इंटरनेट बैंकिंग है,
आजकल तो आप देखिए तो मेरे को तो बहुत कम लोग मिलते हैं जो शाखाओं में जाते हैं, और बहुत कम होता है जो अपना, बहुत ज्यादा होते हैं जो मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग से अपना ट्रांजेक्शन पूरे यूपीआई से सब कर लेते हैं, क्योंकि पासबुक भी वहीं अवेलेबल है, टीडीएस सर्टिफिकेट भी वहीं अवेलेबल है, सब कुछ मिल जाता है। अब बात आती है जब हम बात करते हैं कि हम ब्रांच में जाते हैं। देखिए, हमको भी ये समझना पड़ेगा कि ब्रांच में जब आप जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि और ब्रांच के जो शाखा में लोग हैं उनको समझ नहीं है, उनको समझ है, वो भी काफी अच्छे हैं, काफी अपने एक सतत प्रक्रिया होती है उनके बैंकों में जब वो एंट्री करते हैं प्रोबेशनरी ऑफिसर या क्लर्कियल के रूप में आईबीपीएस के द्वारा, तो वो उसको समझ के आते हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे ग्राहक होता है तो ग्राहक को अपनी उसकी अलग डिमांड होती है, क्योंकि आजकल का सिचुएशन में आपको प्लेन वेलिना की प्रोडक्ट की जरूरत नहीं होती, आपको बहुत सारे अलग जरूरत होती है। दूसरी बात है कि बैंक में 26,000 बीसीस है। आज हमारे यूनियन बैंक में आपके 26,000 बीसीस है, तो हमको बीसी के द्वारा भी इस समय पे हम लगभग 48 से 50 सर्विसेज दे रहे हैं। होता क्या है कि हम इसलिए करते हैं इसको ताकि जो ग्राहक हमसे दूर है, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर दूर है, उनको भी हम बीसी के द्वारा अपनी सर्विसेज दे सकें। कई बार क्या होता है कि जब हमारी शाखा में स्वाभाविक है कि अगर 8 से 10 आ गए हैं, 15 लोग आ गए हैं जिनको कैश डिपॉजिट करना है या कैश विथड्रॉ करना है, तो स्वाभाविक ही थोड़ा टाइम लग जाता है। तो आजकल आपने देखा भी होगा कि थोड़ा-सा पेशेंस की भी कमी हो जाती है, जल्दी से अब काम करना होता है या पार्किंग की ज़रूरत है, पार्किंग नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ होती है, बट ऐसा चीज़ हमने यूनियन बैंक में नहीं देखा है। हम ग्राहक सेवा को काफ़ी, प्रोसेस को, हम जो कंप्लेंट भी आती है हम उसको काफ़ी ध्यान से हम लोग देखते हैं, उसके लिए भी कमिटीज़ हैं। बट मेरा मानना फिर भी ये है कि जो आपने बोला है कि इसीलिए हमने बीसी की भी हम ट्रेनिंग करते हैं, अपने अधिकारियों की भी ट्रेनिंग करते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि जो भी ग्राहक है उसको पूरी तरीके से संतुष्ट रखा जाए, और तभी तो बैंक का बिज़नेस बढ़ेगा। तो हमारा भी अगर बिज़नेस बढ़ा है, तो सिर्फ़ इसीलिए बढ़ा है कि ग्राहकों का बैंक के, यूनियन बैंक के ऊपर में विश्वास है, और उनको पूरा भरोसा है कि बैंक उनके साथ में है, वेदर डिपॉजिट है, वेदर लोन्स हैं या एडवांसेस है, और उनके साथ में आगे जाएगा। किसानों के लिए मैंने आपको बोला जो कि बीसी का हमारा चैनल है, तो हम खुद ये कोशिश करते हैं कि जितने किसान हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दे सके। तो भारत सरकार ने भी ENWR है, आपने सुना होगा कि ये जो वेयर हाउस रिसिप्ट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक, उसके ऊपर में काफी काम किया है, तो उसके ऊपर में हम भी काफी काम कर रहे हैं। बाकी हमारी कुछ स्कीम्स हैं, स्पेशल स्कीम्स हैं, खासकर देखिए केसीसी वगैरह तो जो होता है, किसान क्रेडिट कार्ड, तो गवर्नमेंट स्कीम्स है, गवर्नमेंट स्कीम्स के तरीके से चलती हैं, और जैसा रिपेमेंट बिहेवियर होता है उस पे सबवेंशन, इंटरेस्ट और वो सब मिलता है। लेकिन हम काफी कुछ स्कीम्स लाए हैं जो इनडायरेक्ट एग्रीकल्चर में आती हैं, या फिर एग्रीकल्चर से ही जुड़ी हुई फूड पार्क्स हैं, या कहीं पे कोई, मान लीजिए कि कीटनाशक वाले का कोई दुकान है या कुछ है, या एमएसएमई में है, तो हम ये कोशिश करते हैं कि उनके लिए हम एक स्कीम लेके आए जहाँ पे थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहे, प्रोसेसिंग चार्ज फ्री रहे या वेव्ड रहे। तो हमारी कोशिश रहती है कि उनके लिए हम अच्छा से अच्छा, क्योंकि स्वाभाविक है कि जो पूरे देश को जो अनाज देता है, तो उसके लिए भी हम जो भी सहूलियत हो सकती है हम उसको करें, चाहे वो पीएमएफबीवाई हो, फसल फसल बीमा योजना हो, या सरकार की कोई भी स्कीम हो, जो गाइडलाइंस के तहत है, और जो भी कस्टमर्स हैं, ग्राहक हैं, और जो अपने उसके कागजातों को, डॉक्यूमेंट्स को लेके आते हैं, उसके तहत हम उस प्रक्रिया को पूरा करते हैं। ठीक है सर।